हैं वहां पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं, फ्रांस जाते हैं वहां से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। जी शुएब भाई, ये बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहां पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन अभी भाई रिस्पेक्ट वाली बात है। मेरी बात सुन, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है। नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है, और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान है। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट है, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है। लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी है। ये चीजें मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, इमरान खान साहब की लगी है, सलमान खान साहब की लगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान है, अरब अमारात वाले, जी मोदी साहब हिंदू हैं, गैर मुस्लिम है, तो वो मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर ले तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया, और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं, कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे जपियां डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीजें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीजें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझ रहे? देखिए सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए, ठीक है। देखिए वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अच्छा, वहां पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे वो फवाद चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत। अभी देखिए स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान 2 जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो 100% टारगेट। वो उस टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, हाँ जी, मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें की। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो इंडिया एप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन, जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसे मुनाफकत कहते हैं। और इस मुनाफकत की वजह से पाकिस्तान पे अजाब आ रहा है। नहीं, देखें, ये कहने और सोचने वाली बात है कि अगर एक आम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, तो वो गद्दार,
वो जो सा वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान, कोई मिनिस्टर, कोई शहबाज शरीफ साहब अगर तारीफ करेंगे वो अच्छे हो जाएंगे। क्या हमें उन्होंने दुश्मनी और खुद अपने रिलेशन बेहतर करने पे रखा हुआ है? देखिए, सबसे पहले अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पे अजाब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से। कभी बारिश का अजाब आ रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी गर्मी का अजाब है, कभी तूफान, महंगाई का अजाब है। अजाब कौन सा अजाब है जो नहीं है? मैं वही बताने लगा। अभी देखिए, महंगाई का अजाब, बिजली का अजाब, पानी। अब बिजली पानी के साथ पता है क्या हो रहा है? ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसे दूसरी कंट्रियों से जो, हाँ जी, जो हमारा जो था ना कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान, हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, तो हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए हमें मजीद फिर कर्जा लेना पड़ेगा। उसकी किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है। अभी अजाब कैसे खत्म होता है कि अपनी मुनाफा। ये तो